नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश का, नाम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज है नवरात्रि का 4th डे और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 4th स्टॉक। उससे पहले अगर आपने अभी तक ये 1st, 2nd और 3rd स्टॉक नहीं देखे हैं तो आप ये वीडियो भी एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छे स्टॉक मिलने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, स्टॉक का नाम बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं आज एक ऐसे सेक्टर से स्टॉक लेके आया हूं जिसमें रिसेशन कभी नहीं आता। चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, ये सेक्टर तो भागेगा ही भागेगा। तो स्टॉक आपने आई थिंक गेस कर लिया होगा। स्टॉक का नाम है मेदांता का। जहां पे स्टॉक आपने देखा होगा, इसको जाना जाता है ग्लोबल हेल्थ के नाम से। ठीक है। सेक्टर कौन सा है? हेल्थ केयर सेक्टर है। आप सभी को पता ही है कि चाहे कुछ भी आ जाए, ये सेक्टर तो भागेगा ही भागेगा। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके प्रमोटर के बारे में बताना चाहूँगा। इसके जो प्रमोटर हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो हैं डॉक्टर नरेश त्रेहन। ये जो लोग गुड़गांवा से हैं, जो नॉर्थ साइड से हैं, वो डेफिनेटली इनको जानते होंगे। ये कार्डियक सर्जरी, कार्डियक केयर के सबसे बेस्ट डॉक्टर हैं। मेदांता गुड़गांवा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। एंड आज के टाइम पे अगर आपको वहाँ पे, भगवान ना करे, आपको जाने की ज़रूरत पड़े, पर जिसको जाने की ज़रूरत पड़ जाती है उनका नंबर भी बड़ी मुश्किल से आता है, इतना बड़ा ये हॉस्पिटल है। ठीक है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं अब स्टॉक की। वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि ये हेल्थ केयर सेक्टर का स्टॉक है। एक बार अब इसके बारे में आराम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर इसके में एक्सपेंशंस जो प्लान है और इसमें क्या अभी कमी चल रही है उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखो, इसका जो आप कंपनी का नाम है वो है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, पर जिसके जो हॉस्पिटल है वो है मेदांता नाम से। तो अगर आप सर्च करोगे तो आप मेदांता या ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड दोनों डालोगे तो आपको मिल जाएगा। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहाँ पे ये मेनली अभी काम करते हैं कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक साइंस पे। आगे आके आपको मैं दिखाऊंगा ये काफ़ी और चीज़ों पे काम कर रहे हैं, पर कार्डियोलॉजी के लिए ये हॉस्पिटल अभी सबसे ज़्यादा जाना जाता है। आगे अब हम देखेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी जगह है, वो है गुड़गांव में। आप देख सकते हो 1440 बेड्स का इनका सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल क्या, 5 स्टार होटल्स ही हैं वो वहाँ पे, जिसमें 316 आईसीयू बेड्स हैं। उसके बाद ये लखनऊ में भी हैं, पटना में भी हैं, इंदौर में भी है, रांची में भी हैं, और नोएडा में इनका ये एक्सपेंशन प्लान है, अंडर कंस्ट्रक्शन है और जल्दी ये पूरा होने वाला है। ठीक है। धीरे धीरे आप समझते चलिएगा। मैं आपको एक्सपेंशन प्लान के बारे में भी इसको थोड़ा और डीप में बताना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ से जो मुझे लगता है कि इनकी जो एक्सपेंशन आने वाली है वो वहीं से आने वाली है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंशन देखो, जिसकी मैं बात कर रहा था, इनका सबसे बड़ा अभी एक्सपेंशन आ रहा है मुंबई में। ये अंधेरी ईस्ट में इनका प्रोजेक्ट आ रहा है, जहाँ पे इन्होंने जो लैंड है वो लैंड ऑलरेडी परचेज हो चुकी है। बस इसका रेगुलेटरी का अप्रूवल्स आने बाकी है। लैंड अप्रूवल, लैंड परचेज ऑलरेडी हो चुकी है। यहीं अगर आप बात करते हो तो ये नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में यहाँ पे ये ऑपरेशन हो जाएगा। और कहा ऐसा जाता है, मैंने अपने मुंबई के भी कई दोस्तों से बात करी, कि जिस बेल्ट पे ये ला रहे हैं, जिस जगह पे ये इस हॉस्पिटल को ला रहे हैं, वहाँ पे हॉस्पिटल दूर पे नहीं है। एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल की वहाँ पे ज़रूरत भी है। तो इन्होंने बहुत अच्छी जगह लैंड परचेज करी है। 3 to 4 ईयर्स का टाइम लगेगा, पर जहाँ भी ये परचेज हो जाएगा, इनका जो रेवेन्यू है वो आप देखोगे डबल होने लग जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इस हॉस्पिटल की बेनिफिट से भी। ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जो भी हम ये नवरात्रि वाले स्टॉक डिस्कशन कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपको 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन के लिए बाई करने हैं या अभी बाई कर लेने हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अभी आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है कि जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो, ये स्टॉक आप अपनी नज़र में रख सकते हो, क्योंकि ये फंडामेंटली बहुत साउंड है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनका एक और पीतमपुरा दिल्ली में भी आ रहा है, जहाँ पे 750 बेड्स का लेके आ रहे हैं, जहाँ पे ये कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं 600 करोड़ का। अब जैसे मैं आपके साथ अभी बात कर रहा था, देखो ये डॉक्टर त्रेहन है, वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छी है, पर ये थोड़ा सा इनको दिक्कत आ जाती है जब ये हॉस्पिटल्स को एक्वायर करते हैं, हॉस्पिटल बनाने में जाते हैं। तो अब इन्होंने एक बहुत अच्छी तरकीब निकाली है। इन्होंने डीएलएफ के साथ एक जॉइंट वेंचर कर लिया है 50-50 का। ठीक है। तो जी, उन्होंने देखा कि हमको जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं वो यही आ रही है कि हमें प्रॉपर्टी एक्वायर करने में, उसको बनाने में आ रही है। हम हॉस्पिटल चलाने में, हॉस्पिटल में बेस्ट हैं, पर प्रॉपर्टी एक्वायर करके उसको फटाफट काम करने में हमें दिक्कत आ रही है। तो इन्होंने एक मेदांता एंड डीएलएफ ने एक प्लान बना लिया कि हम 400 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाते हैं, जहाँ पे पार्टनरशिप रहेगी 50-50 की।
मेदांता जो है वो रन करेगा हॉस्पिटल को एंड ऑपरेशन देखेगा, वहीं डीएलएफ जो है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर बन के निकल के आ रहा है। डीएलएफ आपको पता ही है रियल एस्टेट का सबसे बड़ा नाम है, दिल्ली गुड़गांव में तो सबसे बेस्ट यही है, ठीक है ना। तो ये बड़ा आसानी से यहाँ से इनको प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेंगे, गवर्नमेंट अप्रूवल ले लेंगे, सब काम कर लेंगे। उसके बाद जो हॉस्पिटल है वो मेदांता ही यहाँ पे रन करने वाला है। अब आप देखोगे इनके और भी काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स आ रहे हैं, जहाँ पे 2800 करोड़ का करने वाले हैं नेक्स्ट 5 ईयर के लिए एंड 2900 बेड्स। मतलब आप ऑलमोस्ट देखोगे तो नेक्स्ट 2-3 साल में इनकी कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी पे ट्रेड कर रहे हैं वो डबल होने वाली है। कैपेसिटी डबल होगी, मार्जिन इंक्रीज होंगे, तो आपको शेयर्स का ईपीएस बढ़ेगा एंड वहीं आपका शेयर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं जो अगर आप चाहो तो एक बार वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। मोस्टली मैंने चीज़ें यहाँ पे कवर कर दी हैं। एक और चीज़ आप यहाँ पे देखोगे, इनका 6% रेवेन्यू जो आया है वो फिलहाल इंटरनेशनल पेशेंट से आया है। तो आप लगा लो जब इंटरनेशनल लोग यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो इनका ब्रांड काफ़ी अच्छा है। क्योंकि मैं खुद पलवल से हूँ, गुड़गांव यहाँ से दिल्ली एनसीआर में, तो मैं जानता हूँ कि मेदांता हमारे यहाँ पे कितना बड़ा नाम है। ठीक है, चलो फटाफट से इसके 2-3 चीज़ें हम फाइनेंशियल्स और देख लेते हैं। डेब्ट टू इक्विटी आप देख लो 0.21 है, काफ़ी बेस्ट है। यहाँ पे नज़र आ रहा है डेब्ट कंपनी पे कुछ खास नहीं है। उसके बाद रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफ़ी ज़्यादा मेरे को यहाँ पे ठीक देखने को मिल रहा है। ओके, अब हम थोड़ा सा देखो, ये स्टॉक अभी चल रहा है अराउंड आपका 1300 के रेट पे। यहाँ पे आप कह सकते हो कि आपको थोड़ा सा ये ओवर वैल्यूड लग सकता है। इसका जो आज का करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर हमें देखना हो तो 1200 एक बेस्ट प्राइस है बाई करने का। तो अगर आपको ये 1200 रुपये के आसपास जब भी मिलता है, इसमें डाउनफॉल आता है, वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना। 1200 के आसपास ये स्टॉक काफ़ी अच्छा रहेगा और नेक्स्ट 2-3 साल में डबल अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ देख लो, प्रॉफिट ग्रोथ 70.2 CAGR की आ रही है। ये तो आप देख ही सकते हो, आपको इजीली समझ आ जाएगी कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे निकल के आई हुई है। इसके बाद ग्लोबल हेल्थ हो गया। इसी का जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हमारे यहाँ पे है वो है अपोलो हॉस्पिटल का। तो अपोलो हॉस्पिटल और ग्लोबल हेल्थ यानी कि मेदांता, ये 2 बड़े हॉस्पिटल हैं दिल्ली एनसीआर में, या मुंबई में भी इनका अपोलो का है, पर ये यहाँ पे अब इसका पीई भी देख सकते हो, इसका पीई भी 70 के आसपास चल रहा है एंड हमारा जो हम शेयर डिस्कशन कर रहे हैं मेदांता, उसका 62 चल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल ये आपको यहाँ से तो ठीक देखने को मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं। देखो प्रॉफिट जो है ना इनके, जो मैं बात कर रहा था सेल्स की प्रॉफिट की, अब देखो 2710 से 3295 हुआ, 3692 हुआ, बढ़ रहा है पर इतना एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। आप देखोगे अराउंड आपको यहाँ पे 10% तक के इंक्रीमेंट्स देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ से ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे 10 to 12% का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट भी आप देखोगे कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहा है, 326 से 478 हुआ, फिर 481 हुआ। यहाँ पे हमें ज़्यादा बड़ा जंप देखने को नहीं मिला। इसके रीजंस यही हैं, धीरे धीरे कंपनी क्योंकि एक्सपेंशंस बहुत करना चाह रही है, वहीं पे हमारे ये रीजंस निकल के आए हुए हैं। इनका आप कैश देखोगे तो कंपनी कैश भी काफ़ी ज़्यादा होल्ड करके बैठी है। ये आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देख सकते हो, 1122 करोड़ के इनके पास ऑलरेडी अमाउंट पड़ा है। तो ये जो 600 करोड़ 700 करोड़ के कैपेक्स करने वाली है, तो उनको जरूरी नहीं है लोन ही लेना पड़े, इनके पास कैश भी कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। ठीक है, तो ये तो था आज आपका पूरा मेदांता का एनालिसिस। आपको मैंने बता दिया अराउंड 1200 पे काफ़ी ज़्यादा सही स्टॉक होगा, तो वहाँ पे आप बाइंग करने की तरफ देख सकते हो। अपनी वॉच लिस्ट में इसको ऐड कर लेना। ठीक है, चलो अब एक स्टॉक में आपके साथ देखो, हम ब्रेकआउट स्टॉक डेली कवर करते हैं, पर अगर मैं आज बात करता हूँ ब्रेकआउट स्टॉक, 4 ब्रेकआउट स्टॉक की, तो वो मैं आज आपको नहीं दे पाऊंगा। उसका रीज़न ये है कि मार्केट में आज काफ़ी बड़ी डाउनफॉल आई है और आज हम सारे सपोर्ट के नीचे क्लोज हो गए हैं। तो कोई स्टॉक में ऐसा दे दूं कि वो 2-3 दिन में नहीं मूवमेंट कर पाए, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से आज मैं आपके लिए एक नई चीज़ लेके आया हूँ। स्टॉक का सबसे पहले स्टॉक का नाम नोट करो, स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान जिंक का। ठीक है, इसकी बात मैं आपके साथ 2-3 दिन से ऑलरेडी कर रहा हूँ। तो स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक का। इसमें आप देखो ये जो बन रहा है, इस पैटर्न को जो ये बन रहा है, इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। एक बारी मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, मैं गोल्डन क्रॉसओवर किसको मानता हूँ। जब हमारी 50 डे SMA की लाइन, ये जो आपको ब्लू वाली लाइन देखने को मिल रही है, ये लाइन जो है वो है 50 डे SMA एंड ये जो ग्रीन लाइन है ये है 200 डे SMA। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये 5 जब ये लाइन इसको क्रॉस करती है, जब ये इसको क्रॉस करती है, ऊपर की साइड इसको क्रॉस करती है, तो इसको बोलते हैं इस केस में गोल्डन क्रॉसओवर। ठीक है, और ये काफ़ी बड़ा एक बुलिश पैटर्न होता है। ठीक है,
काफ़ी बड़ा एक ये बुलिश पैटर्न होता है और यहाँ से स्टॉक लगता है एक अच्छी रैली। वहीं ये जो गैप बना पड़ा है, मुझे लग रहा है कि ये गैप इजीली यहाँ पे स्टॉक कवर कर सकता है। दूसरा, फाइनेंशियल्स का भी अगर आप थोड़ा बात करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे, मैंने आपको चैट जीपीटी एआई से सब कुछ आजकल यूज़ होता है, तो मैंने उससे सिंपल एक क्वेश्चन पूछा कि कौन सी ऐसी एनएससी लिस्टेड कंपनी है जिसको सिल्वर का प्राइस बढ़ने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब सभी लोगों को पता है कि सिल्वर के प्राइस ऑल टाइम हाई टच कर रहे हैं, तो उसका जो सबसे बेस्ट स्टॉक यहाँ पे निकल के आया है वो अभी आया है हिंदुस्तान जिंक का। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे स्टॉक को लेके आ रही हैं, तो ये इस गैप को कवर करने के लिए तो इजीली बढ़ रहा है। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, गोल्डन क्रॉसओवर कभी किसी स्टॉक में बनता है, क्योंकि लेटेस्ट नेटवेब में बना था। नेटवेब के पास ऑर्डर भी बहुत बड़े बड़े आए थे, वो भी एक रीजन यहाँ पे निकल के आया था। देखो, अब देख सकते हो यहाँ पे इसने एक गोल्डन क्रॉसओवर बनाया था। अराउंड स्टॉक जब चल रहा था आपका 2200 लेवल पे, वहाँ से स्टॉक को बड़े बड़े एक ऑर्डर्स भी मिलने स्टार्ट करे एंड कुछ ही टाइम में आप देख सकते हो अराउंड 50% का रिटर्न, 50% प्लस रिटर्न स्टॉक ने यहाँ पे दे दिया है। तो ये होता है गोल्डन क्रॉसओवर, एक बहुत अच्छा बुलिश ट्रेंड। वही हमारा बन रहा है हिंदुस्तान जिंक में। उसके साथ साथ हमें जो एक न्यूज़ आ गई है कि सिल्वर के प्राइस बढ़ने की, वो भी इसको बेनिफिट करने वाली है। ठीक है, तो ये थी आज आपकी स्ट्रैटेजी गोल्डन क्रॉसओवर पे। पूरी स्ट्रैटेजी विद स्क्रीनर भी मैं आपके साथ जल्दी लाऊंगा। हमारी आपको लर्निंग वीडियोस भी देखो स्टार्ट हो जाएंगी, यानी जब हम एटलीस्ट 5000 सब्सक्राइबर्स को टच कर लेंगे। ठीक है, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और अच्छा कंटेंट और अच्छी चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में हमेशा की तरह आपको लिखना है कि हम सब मिलकर सीखेंगे, मिलकर कमाएंगे।